सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षावाणी। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो हम अपने चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्लास 10th का चैप्टर है। इससे पहले हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो उसके दो टाइप्स है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इसको रिकॉल कर लेते पहले। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स थे। एसेक्सुअल में हमारा एक पेरेंट इन्वॉल्व था, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं होता था, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स नहीं होता था और इसके लिए कोई स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। इसके लिए स्पेशल सेल्स होते हैं, मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवा या फिर एग। ठीक है, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था फिजन में हमने पढ़ा था दो में टूट जाना हमारे पास आएगा फिजन में, दो या दो से ज़्यादा में टूट जाना। दो में टूटता है तो बाइनरी फिजन, दो से ज़्यादा टूटता है तो मल्टीपल फिजन। बर्डिंग होता है, स्मॉल आउट ग्रोथ होता है बॉडी में, जैसे हाइड्रा का लिया हमने एग्जांपल, तो स्मॉल आउट ग्रोथ होगा, जितना उसको बड़ा होना है उतना होगा, उसके बाद निकल के फिर बड़ा वो हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, जैसे राइजोपस में देखा था, वो ब्रेड्स में लग जाते तो ब्रेड मोल्ड का फॉर्मेशन होता है। वो पहले वाइट दिखता है, उसके बाद धीरे धीरे ब्लैक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन में था कि हमारा कि जब वो स्पाइरो वगैरह का हमने एग्जांपल लिया था, जब स्पाइरो वगैरह बड़ा हो जाता है तो वो टूट जाता है, दो या दो से ज़्यादा में टूट जाता है। बाय फिजन और इसमें फ्रेगमेंटेशन में यही अंतर था कि फ्रेगमेंटेशन होता था सिंपल मल्टीसेलुलर में और फिजन होता था सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। रीजनरेशन में होता था प्लेनेरिया में, जिसका हम उसका पार्ट कोई काट देते थे तो वो फिर से अपना ग्रोथ कर लेता था वो पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कि जैसे प्लांट से लीव से रूट से एक नया प्लांट उग जाता है। ठीक है, जिसका एग्जांपल था ब्रायोफाइलम। उसके बाद हमने पढ़ा ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ऑर्गेनिज्म में, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन जिसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर, और तीसरा है हमारा आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इन प्लांट्स। ये तीनों एसेक्सुअल मेथड है प्लांट्स में रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। आर्टिफिशियल में हमारा आता है कि ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग में कोई पार्ट हम काट के ज़मीन में लगा देते हैं, जिससे नया प्लांट उग जाता है, एग्जाम्पल था रोज़। उसके बाद हमारे पास आता है लेयरिंग की कोई प्लांट का एक ब्रांच लेके हमने ज़मीन में लगा दिया, धीरे धीरे उस ब्रांच से रूट निकलने लग जाता है, फिर हम उसको पेरेंट प्लांट से डिटैच कर देते हैं। और तीसरा हमारा था ग्राफ्टिंग कि एक हमारे पास स्टॉक होता है, दो प्लांट्स को काटते हैं, ट्रीज़ को काटते हैं, एक हमारे पास होता है स्टॉक, एक हमारे पास होता है स्कायन, जो स्लैंटिंग पोजीशन में हम लगाते हैं। ये मेक श्योर हमको ये ज़रूरी ध्यान रखना है कि कैबियम लेयर दोनों की एक साथ रहे। तो ये हमारे पास होता है ग्राफ्टिंग के लिए। इन सब का फ़ायदा ये है कि हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स मिलते हैं पेरेंट्स के, जैसा पेरेंट्स है वैसा ही उसका बच्चा मिलेगा, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हुआ नहीं जो नया कुछ बनेगा। इसमें तो हमने पुराने पार्ट को लिया और उसको नया बना दिया। ऐसा थोड़ी है कि मेरा बाल किसी और जगह कुछ और उगेगा और कहीं जाके कुछ और होगा। मेरा बाल है, काट दूंगी तब भी वही रहेगा, मेरे माथे में रहेगा तब भी वो वही रहेगा। ठीक है, तो इन सब का ये फ़ायदा होता है और लेस अटेंशन उनको देने की ज़रूरत होती है। मतलब जो उनकी स्टार्टिंग की एज होती है, जो सीड्स होती है, फिर सीड्स से उसमें छोटे छोटे लीव्स निकलते हैं, फिर वो बड़ा प्लांट बनता है, तो वो टाइम प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा होता है। और ये बना बनाया प्लांट है, उसका पार्ट काट के लगा दिया तो उसमें ज़्यादा क्या ज़रूरत होगी, कुछ नहीं। और दूसरा है कि इसमें कि एक साथ बहुत ज़्यादा सीडलेस प्लांट्स हमको मिल सकते हैं, सारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हमारे पास आ सकते हैं, फास्ट ग्रोथ रेट होती है और लेस अटेंशन देना पड़ता है। ठीक है, और टिश्यू कल्चर में था कि टिश्यू कल्चर जो माइक्रो प्रोपगेशन था, उसमें हमारा था कि हम प्लांट के ग्रोथ पार्ट से एक सेल टिश्यू लेते हैं और फिर उसको जेली पे रखते हैं, कैलस बनता है और जेली उसको वो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कैलस फॉर्मेशन के बाद दूसरे जेली पे रखते हैं जहाँ पे रूट बनता है, फिर और कहीं और दूसरी जेली पे रखते हैं, शूट बनता है, धीरे धीरे जाके प्लांटलेट्स बनते हैं, उसके बाद हम उसको ज़मीन में बो देते हैं। तो ये हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, और हमने स्टार्ट कर दिया था अपनी पिछली वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ रहे थे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। एंजियोस्पर्म में बोला था, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं और जिसके फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। ठीक है,
तो ये हमने सारा रिवाइज कर लिया। हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर भी देखा था, तो अब हम उसको बना लेते हैं फिर से, क्योंकि अभी वो हमको यूज़ में आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीड्स के बारे में। ठीक है। तो ये हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये हमारे पास है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बाइसेक्सुअल प्लांट्स वो होते हैं जिनके फ्लावर्स में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, और यूनिसेक्सुअल वो होता है जिस प्लांट के फ्लावर पे मेल हो या सिर्फ फीमेल हो। ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ये बन गया हमारे प्लांट का डायग्राम। हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो ये हमारे पास है पेटल्स जो कलरफुल होते हैं। कलरफुल होने का ये कारण नहीं है कि वो हमको अट्रैक्ट करे, कलरफुल होने का उनका ये कारण है कि वो इंसेक्ट्स को, वो बर्ड्स को अट्रैक्ट करे। जब वो उनको अट्रैक्ट करेंगी, इंसेक्ट्स इनके पास आएंगे नेक्टर लेने, और नेक्टर लेंगे तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएंगे, तो वो जो पोलन ग्रेन्स है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाएगा, तब उनका पॉलिनेशन हो पाएगा। ये बात हम आगे पॉलिनेशन में पढ़ेंगे। लेकिन पेटल्स का कलर हम देखते हैं ना कि किसी में रेड होगा, किसी में येलो होगा, किसी में ब्लू होगा, तो ये हमको नहीं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। ठीक है। ये हमारे पास होंगे सेपल्स। सेपल्स बड के इनिशियल स्टेज में ग्रोथ करने में मदद करता है, क्योंकि वो इसी, जैसे ये मेरा हाथ सेपल्स है, इसी के अंदर वो बड है। जब वो ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा फिर सेपल्स खुल जाएंगे, फिर उसमें से फ्लावर निकल जाएगा। तो जब ये इनिशियल ग्रोथ में होता है, जब बड फॉर्म्ड होता है, उसी समय ये सेपल्स का काम होता है। और ये हमारे पास हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा, और ये हमारे पास हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसको हम कहते हैं एंथर। ये हमारे पास होता है फिलामेंट, और दोनों मिल के हमारे पास बनते हैं स्टेमन, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। फिर हमारे पास आता है ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल है, और ये उसके अंदर एग है, फीमेल एग। इन तीनों को मिला के स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी हमारे पास बनता है कार्पल। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट में। ये हमारे पास फीमेल पार्ट बन गया।
ठीक है, ये पूरा फीमेल पार्ट बन गया, ओवरी, ओव्यूल, एग, ये स्टिग्मा स्टाइल। अब हम बना रहे पोलन ग्रेन्स। इसका पूरा मैकेनिज्म कि पोलन ग्रेन्स कैसे फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमेट होता है उसका फॉर्मेशन कैसे है, और फिर यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है जब मेल गैमेट ये पूरा एग में ओव्यूल तक पहुँच जाता है, जब उसमें इंट्रैक्शन होता है, वो सब हम आगे 12th में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमको इतना जानना है पोलन ग्रेन्स और इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। यहाँ पे ना कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं। ये है हमारे पास स्टिग्मा, यहाँ पे कुछ केमिकल मौजूद होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को पहचानते हैं। ऐसा नहीं ना कि कोई कुत्ता एक बिल्ली को जन्म दे दे और एक बिल्ली एक इंसान के बच्चे को जन्म कर दे, ऐसा जन्म दे दे, ऐसा नहीं होता। सेम स्पीशीज़ वाले को ही जन्म देती है। तो मान लीजिए यहाँ पे किसी और चीज़ प्लांट का पोलन ग्रेन है और ये कोई और प्लांट है, अब दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ नई स्पीशीज़ ही बन के आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पास यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसे डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये पोलन ग्रेन्स इन्हीं का है, इनको ये पोलन ग्रेन्स चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए होता है तो ये इन लोग को कैंसिल कर देते हैं। अगर ये पोलन ग्रेन्स इन्हीं के ज़रूरत का है तो यहाँ से ट्यूब फॉर्मेशन होने लगेगा, यहाँ से ट्यूब बनता हुआ आएगा नीचे तक। और इसमें जो हमारा मेल गैमीट होता है, जो हमारे पास ये मेल गैमीट है, वो आके यहाँ पे फर्टिलाइज कर जाता है, फिर जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है फिर से समझते हैं कि जब ये फ्लावर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, इस पर कोई पोलन ग्रेन्स आता है, फिर यहाँ के केमिकल्स चालू हो जाते हैं कि ये इनका पोलन ग्रेन है, क्या इनको चाहिए, ये नहीं चाहिए। जब इनके लायक वाला पोलन ग्रेन होता है तो यहाँ से ट्यूब फॉर्मेशन होता है। ट्यूब में जो पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट होता है, उससे मेल गैमीट जाके यहाँ पे फर्टिलाइज कर जाता है एग के साथ, फिर यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फिर आगे जाके फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स यही कर लेते हैं। फिर आगे जाके ये ओव्यूल जो है हमारे पास वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फिर हमारे पास जो सीड्स होते हैं ना, वो सीड्स फ्रूट के अंदर ही इंक्लोज रह जाते हैं। ये वाला पार्ट हमारे पास उसमें क्या कहते हैं, फ्रूट के आउटर कवरिंग में चेंज हो जाता है। ऐसे फिर हमारे पास फ्रूट फॉर्मेशन होता है, और ये सब जो हमारे पास होते हैं ये उसके सीड्स होते हैं। फिर इन्हीं सीड्स को अगर हम जाके बो दें तो वही प्लांट उग जाएगा। जैसे हम देखते हैं एप्पल में, या फिर हम देख लें मैंगो में इतनी बड़ी सीड्स है उसकी, वो एक लेयर है उसका जो मैंगो का छिलका जिसको हम कहते हैं, और फिर उसके बाद वो गुदा वाली लेयर आती है, और उसके बाद सीड्स आते हैं। सीड्स ये है और ये उसका आउटर कवरिंग है। ऐसे ही प्लांट से बनता है। फिर सोचोगे कि उसका फूल कहाँ गया, फूल पत्ते उस पे जितने हैं वो सारे झड़ जाते हैं। जब फ्रूट फॉर्मेशन होता है, जब फर्टिलाइज कर जाता है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है, सीड फॉर्मेशन होता है, जो उसके सारे पार्ट्स जो हैं, जैसे सेपल हो गया और ये अलग अलग पार्ट जो हो गया, सेपल, पेटल्स और ये वाला पार्ट, सब कुछ जाके झड़ जाता है। फिर हमारे पास फ्रूट फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे हो गया फर्टिलाइजेशन का, कि प्लांट में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, स्टिग्मा जो हमारे पास ये है, स्टिग्मा स्टिकी होता है। अगर हाथ पे फेविकॉल है, फेविकॉल डाल दे, उसके ऊपर ग्लिटर डालोगे तभी ना ये चिपकेगा, वरना नहीं चिपकेगा। हाथ पे डाल दो फिर हटा दो, ग्लिटर हट जाएगा। कभी वो बात है कि कभी कभी चिपक जाएगा, लेकिन कुछ चिपकाना हो तो पहले हम ऊपर फेविकॉल लगाएंगे, फिर इसके ऊपर कुछ डालेंगे ना। वैसे ही ये स्टिग्मा वाला पार्ट ना स्टिकी होता है। स्टिकी इसलिए होता है कि जब इस पर पोलन ग्रेस आए तो इससे स्टिक कर जाए, और पोलन ग्रेस सही है तो फिर आगे वो फर्टिलाइजेशन कर ले। ठीक है, पोलन ग्रेन्स हमारे पास स्टिकी होते हैं। ये हमारे पास ट्यूब लाइक होता है, इसके अंदर ट्यूब फॉर्मेशन होते हैं जिससे हमारे पास मेल गैमेट जाते हैं। और ओवरी में ना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं कि एक ही ओव्यूल हो, ओवरी में ना बहुत ज़्यादा ओव्यूल्स भी होते हैं। ये हम आगे जाके 12th में पढ़ेंगे। और
हर एक ओवरी के पास एक फीमेल गैमेट, एक एग होता है, ठीक है। अगर इसमें 4 ओवरी है, 5 ओवरी है, 6 ओवरी है, 10 ओवरी है, हर के पास एक फीमेल गैमेट होता है जिसको हम कहेंगे एग, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया था, पढ़ लिया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा कि कैसे इंटरेक्शन होता है, ज़ाइगोट फॉर्मेशन होता है और कैसे सीड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हमने ये दोनों पढ़ लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन कैसे होता है। पॉलिनेशन का पहले मतलब देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther male reproductive organ to stigma of female reproductive organ called fertilization. पॉलिनेशन का मतलब होता है कि ये जो पोलन ग्रेन्स हमारे पास जो एंथर से आ रहे हैं, वो पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक जाना पॉलिनेशन हमारे पास कहलाता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा हमारे पास होगा, इसे हम कहेंगे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन भी हमारे पास अलग अलग टाइप के हैं, 2 टाइप के हमारे पास पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन के 2 टाइप हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा हमारे पास है क्रॉस पॉलिनेशन। एक प्लांट है, ठीक है, और यहाँ एक फूल उग गया, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो क्या इंतज़ार होगा कि कोई बाहर से पोलन ग्रेन्स आ जाए। इसके पास एंथर है, ठीक है, इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों ही इस फ्लावर पे मौजूद है। तो ये दोनों, ये सब आपस में फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। जब आपस में ही ये लोग फर्टिलाइज कर लेंगे, मतलब पॉलिनेशन कर लेंगे, इसका पोलन ग्रेन इस पे आएगा और फिर ये आगे जाके फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसको हम कह देंगे सेल्फ पॉलिनेशन। मगर यहाँ फिर दूसरा प्लांट आता है और इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा तक जाए, इसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट पे सेम फ्लावर पे हो सकता है, और लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब एक फ्लावर का पोलन ग्रेन्स आ गया तो दूसरे फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आता है, ठीक है। तो हमने सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा। सेल्फ पॉलिनेशन ये लोग खुद कर लेते हैं, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए इनको कुछ एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जो एजेंट होते हैं, मतलब जो पॉलिनेशन करवाने में इनको मदद करते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स हेल्प देम टू पॉलिनेट। इनको पॉलिनेट करने में मदद करता है, जिसमें हमारे पास आ जाएगा बायोटिक एजेंट्स एंड एबायोटिक एजेंट्स। बायोटिक और एबायोटिक का तो मतलब हमें पता होगा। बायोलॉजी का सबसे स्मॉलेस्ट टर्म अगर हम जिसको सब बच्चों को पता होता है, जो वो होता है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में बायो जैसे हम समझ ले, बायो का मतलब होता है लिविंग। जो चीज़ लिविंग हो उसको हम बायोटिक कहेंगे, जो चीज़ नॉन लिविंग हो उसको हम एबायोटिक कहेंगे, ठीक है। और एबायोटिक में हमारे पास आता है बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ठीक है। और एबायोटिक में हमारे पास आता है विंड,
एंड वाटर। पॉलिनेशन होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा। सेल्फ पॉलिनेशन जो सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट होते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन होता है जो डिफरेंट हम प्लांट्स लेते हैं तो एक प्लांट से पोलन ग्रेन्स दूसरी प्लांट तक जाता है, ठीक है, वो हमारे पास आता है क्रॉस पॉलिनेशन में। और क्रॉस पॉलिनेशन भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, बायोटिक एजेंट्स एंड एबायोटिक एजेंट्स, जिसमें बायोटिक में हमारे पास आ जाएंगे बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स और एबायोटिक में हमारे पास आ जाएंगे विंड एंड वाटर। बर्ड्स और इंसेक्ट्स का क्या है, पहले हम पढ़ेंगे बर्ड्स और इंसेक्ट्स, फिर पढ़ेंगे वाटर एंड विंड। ये हमारे पास फ्लावर है, ठीक है। इसके पास मान लीजिए बर्ड्स आ रही है, बर्ड्स आ गई, मान लेते कीड़े ढूंढने ही आ गए क्योंकि प्लांट्स में भी कीड़े लगते हैं। मानते हैं ये बर्ड कीड़े ढूंढने आ गई, या फिर कोई इंसेक्ट है, जैसे हम ले लेते हैं बीज को। बीज यहाँ पे आई नेक्टर लेने, दोनों आ रही है यहाँ पे ना उनको नेक्टर मिलेगा, नेक्टर उनका खाना होगा, ठीक है। नेक्टर वो लेते हैं और नेक्टर लेते हैं ना, तो हमने कहा था ना कि ये चिपचिपी होती है, इनके फीट पे ना इन पोलन ग्रेन्स चिपक जाता है। जैसे बी है, बी के फीट पे यहाँ पे पोलन ग्रेन्स चिपक गए, तो एक फूल से तो उनको इतना नेक्टर नहीं मिलेगा, उनको थोड़ा सा बनाने के लिए कितने मिलियंस फ्लावर पे जाके फीड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके पैरों पे ना पोलन ग्रेन्स चिपक गई, तो ये क्या करेगा, जब ये दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो हो सकता है कि ये स्टिग्मा पे लाई करे, और स्टिग्मा पे जाते ही ये पोलन ग्रेन्स जो हैं वो जाके स्टिग्मा पे चिपक जाए। वहाँ स्टिग्मा पे चिपकने के बाद स्टिग्मा पे चिपकने के बाद ये उनको पॉलिनेट कर दे, तो ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो गए। मतलब एक फ्लावर से क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि दो अलग अलग प्लांट्स हम लेते हैं, तो दो अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग फ्लावर्स का इसमें यूज़ होता है। तो यहाँ से इन्होंने पोलन ग्रेन्स लिया और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके वो अगर बैठे तो उनका वो जो पोलन ग्रेन्स इनके पैर पे जो चिपका है ना, वो अब जाके स्टिग्मा पे चिपक जाएगा। अगर ये लायक होंगे आगे मतलब इन्हीं का सेम स्पीशीज़ का पोलन ग्रेन्स होगा तो वो जाके आगे ट्यूब फॉर्मेशन होगा, ट्यूब फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये था बर्ड्स एंड बीज से कि कैसे पॉलिनेशन होता है। ये तो हमने पढ़ लिया बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एबायोटिक फैक्टर, जिसमें आता है हमारे पास विंड एंड वाटर। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ फूल ज़मीन पे ही है, फूल पानी के अंदर भी रहते हैं। पानी के अंदर जो रहता है वो वाटर पॉलिनेशन में आता है कि वाटर से उनका पॉलिनेशन हो रहा है, और फिर विंड में होता है जो हवा में पॉलिनेशन होता है। हमने राइजोफर्स में क्या पढ़ा था, उसका जो सीड्स है, काइंड ऑफ सीड कहेंगे हम उसको, काइंड ऑफ सीड जो उसके शेल्स में है उससे फूट के बाहर जा रहा है। अब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो उस पर ले रहा है। जैसे हमने राइजोफर्स के बारे में पढ़ा था, इसके अंदर ये इनके सीड टाइप ही होते हैं। जब ये ब्रेड पे जाते हैं तो वहाँ पे अपनी कॉलोनी को ग्रो कर लेते हैं। तो उसी तरीके से ये तो हवा में उड़ते हैं ना, ये हवा में उड़ रहे हैं, तो क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स ना बहुत हल्के होते हैं। जो पोलन ग्रेन्स विंड से जाते हैं वो हल्के होते हैं। तो क्या होता है, जब वो हवा में उड़ते हैं तो हवा में उड़ेंगे तो जो फ्लावर्स है आसपास की वो उस पे जाके आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये फ्लावर है, पोलन ग्रेन्स निकले, ये हवा चली, ये पोलन ग्रेन्स को यहाँ ले आया, यहाँ पे आ गया पोलन ग्रेन्स। यहाँ पे आने के बाद अगर इसको लगेगा कि ये पोलन ग्रेन्स सही है तो आगे फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा होता है विंड से। इसमें पोलन ग्रेन्स ना बहुत ज़्यादा हल्की होती है, पोलन ग्रेन्स हल्की होती है, इसी कारण वो हवा में मूव कर पाती है, ठीक है। विंड पॉलिनेशन हुआ,
विंड पॉलिनेशन में हमने क्या पढ़ा, पोलन ग्रेन्स हल्की होती है, वो हवा से उड़ने के कारण फीमेल अगर है किसी और प्लांट पे तो उस पे जाके स्टिग्मा पे लाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ विंड पॉलिनेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं वाटर से। और जो पॉलिनेशन विंड से होती है, खासकर जो पॉलिनेशन विंड से होती है, उसके फ्लावर्स में कोई स्पेशल ओडर नहीं होता, उसके फ्लावर में कोई स्पेशल कलर नहीं होते, वो एकदम सादा सूदी रहते हैं। और जो इसमें पोलन ग्रेन्स आता है, जो विंड पॉलिनेशन से फ्लावर्स पॉलिनेट करते हैं, विंड पॉलिनेशन जिनका एकमात्र स्रोत होता है रिप्रोडक्शन में, तो उसमें क्या होता है, ये तो कलरलेस और ओडरलेस तो होते ही हैं लगभग। तो इसमें क्या होता है ना कि जो स्टिग्मा होता है ना, ये थोड़ा फेदरी होता है, ये फेदरी टाइप का स्टिग्मा होता है। फेदरी होगा तो जो पोलन ग्रेन्स आएगा वो उसको फिर आराम से कैच कर लेगा। जैसे फेदरी स्टिग्मा है, जैसे पोलन ग्रेन्स आया तो उसको आराम से वो कैच कर लेगा। तो ये हमारा है विंड पॉलिनेशन में। अगर हम बात करें वाटर की, वाटर में क्या होता है कि जैसे ये पानी है तो इनके प्लांट्स में ना ऐसे ऐसे थोड़े निकले रहते हैं, जो वाटर से जिनका पॉलिनेशन होगा। मान लेते हैं ये 2 प्लांट है, इसने पोलन ग्रेन्स दिए, तो ये जो प्लांट है, जो फीमेल अब प्लांट आएगी उस पे जाके इस पे चिपक जाएंगी। इनकी ये ज़्यादा इसलिए निकले रहते हैं ना कि वो कि पोलन ग्रेन्स को पकड़ पाए। जब वो पोलन ग्रेन्स पकड़ लेंगे, अगर कंपैटिबल है, मतलब उसके लायक है, तो फिर आगे वो फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। ऐसे होता है विंड पॉलिनेशन और वाटर से पॉलिनेशन में। विंड में होता है कि वो हल्के होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं। फ्लावर्स ज़्यादातर ओडरलेस, कलरलेस होते हैं। और इसमें होता है ना कि विंड पॉलिनेशन में ना पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, क्योंकि हवा से जा रहे हैं तो उसको जाने में हो सकता है कि कहीं कुछ जैसे 2 पोलन ग्रेन्स निकल रहे थे, कहीं चला गया कहीं चला गया, लेकिन प्लांट के पास तो नहीं गया, तो इससे उनकी स्पीशीज़ नहीं बढ़ेगी। इसलिए वो ज़्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स निकालते हैं, तो जाके वो स्टिग्मा पे कोई फीमेल फ्लावर के जाके चिपक जाए। और मैंने बताया था कि फूल का कलर क्यों कलरफुल होता है, फूल क्यों इतना कलरफुल होता है, इसलिए क्योंकि वो बर्ड्स, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाए, ना कि हमें। क्योंकि बर्ड्स और इंसेक्ट्स उनको पॉलिनेट करने में मदद करते हैं, उनके पोलन ग्रेन्स को फीमेल तक में लेके जाते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हुआ यही ख़त्म। हमने कंप्लीट कर लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आगे हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू।